हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपकी प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपके बीच में मैट्रिमोनियल विवाद हो जाता है, पत्नी जा चुकी है, आप पत्नी को बुला रहे हैं, वापसी नहीं आ रही है, कुछ समय के बाद आपको उनके और उनके परिवार की तरफ से अलग अलग प्रकार की थ्रेटनिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं और उन थ्रेटनिंग का बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर होता है। थ्रेटनिंग जनरली वही होती है कि भाई हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि हमारे पास कितने राइट हैं और तुम्हें इतना रुपया भी देना पड़ेगा। और जब आप इन धमकियों को किसी से भी डिस्कस करते हो तो वहाँ से भी आपको यही रिजल्ट मिलता है, यही सुनने को मिलता है कि हाँ भाई पैसे दे करके सेटलमेंट कर लो, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, पैसे दूं नहीं दूं, और अगर दूं भी तो जो डिमांड होती है वो बहुत ही अनरीजनेबल होती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, आपका कहना होता है कि सर मैंने फला व्यक्ति से बात करी थी, वहाँ से मुझे ऐसी एडवाइस मिली, फिर मैंने फला से बात करी तो वहाँ से मुझे ऐसी एडवाइस मिली। देखिए, बहुत सिंपल है कि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को किसी के भी साथ शेयर करोगे, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो कोई लीगल सलाहकार हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार आपको बताएगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। और जो भी आपको बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो उसका अपना अनुभव है जिसके आधार पर वो बता रहा है आपको ऐसा करना चाहिए। अब आपके सामने प्रॉब्लम यह है कि आप किसकी माने और किसकी ना माने, क्योंकि कुछ लोग आपको ये सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई आप पैसा देके जैसे भी निपटा लो वरना आप फंस जाओगे। कुछ लोग आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई आप एक पुलिस में कंप्लेंट कर दो, एसएसपी से आपको कंप्लेंट कर दो। कुछ लोग आपको सलाह दे रहे होते हैं कि इनके कुछ भी करने से पहले आप इनके ऊपर केस कर दो। कुछ लोग सलाह दे रहे होते हैं आप डाइवोर्स बिल्कुल मत डालो, कुछ लोग सलाह दे रहे होते हैं आप डाइवोर्स डाल दो, कुछ लोग सलाह दे रहे होते हैं भाई आप सेक्शन 9 मत डालो, कुछ लोग सलाह दे रहे होते हैं आप सेक्शन 9 डाल दो। अब आम आदमी बिल्कुल कन्फ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और कई बार तो हमने ऐसे देखा कि किसी की हमसे बात हुई, उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया और वो पूरे तरह से संतुष्ट भी था, लेकिन उसने किसी से बात करी, किसी से बात करने के बाद फिर जब उसने दोबारा से हमसे बात करी तो कह रहा मैंने तो किससे बात करी थी, ऐसा आपने ऐसा कहा था, अब मैं क्या करूँ, कन्फ्यूज हो गए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा लोगों से बात मत करिए। आप कुछ चुनिंदा लोगों से बात करिए जिनको आप समझते हैं कि इनसे मुझे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 अपने रिलेटिव से बात कर ली, क्या फ़ायदा मिलेगा? रिलेटिव को कितना पता है? क्योंकि रिलेटिव को सिर्फ उतना पता है जितना उसके पर्सनल केस से रिलेटेड रहा होगा, जो उनके साथ हुआ होगा या उसने कहीं देखा होगा या फिर सुना होगा। लेकिन देखिए, एक केस के बेस पे आप ये निर्णय नहीं ले सकते क्या होता है, एक केस में तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कि एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप कहीं पर भी कोई लिखित में कुछ दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट हो, चाहे फिर वो कोई केस हो, यानी रिटर्न में आपकी तरफ से कुछ जा रहा है, तो आपके लिए बाउंड्री क्रिएट हो रही है। उस बाउंड्री को कभी भी आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। वो चीज़ उनके जो हाथ में आ गई वो हमेशा उनके पास रहेगी। और लीगल फील्ड ऐसी होती है कि यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वाइफ ने कुछ किया नहीं है। जिस दिन वाइफ कोई एफआईआर करेगी, कोई मेंटेनेंस का केस डालेगी, कोई डाइवोर्स का केस डालेगी या कुछ भी जो भी करेगी, जब वो ऐसा कोई केस डालेगी तो उसकी तरफ से वर्जन आएगा। और उस वर्जन को सेव करने के लिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन कैसी देनी है वो उस वर्जन के बाद ही पता चल सकता है, और उससे पहले ही अगर आपने कहीं पे कुछ दे दिया है तो आप बुरे फंस सकते हो। अब फिर भी अगर आप कहो कि नहीं सर हमें तो कुछ देना ही है तो क्या दें, देखिए, पुलिस को कंप्लेंट तो बिल्कुल भी मत दीजिए। आप सिंपल एक काम कर सकते हैं कि आप एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी, जिस पर मैंने पहले भी एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया था। अब ये जो पिटीशन होती है एक प्रॉपर केस ही होता है, जो कि विद एफिडेविट आपका फाइल होता है कोर्ट में, और इसको एक पर्टिकुलर केस नंबर मिलता है। लेकिन इसमें आप दूसरी पार्टी को समनिंग नहीं कराते, और जब समनिंग नहीं होती है तो ये केवल रिकॉर्ड पर रह जाता है, और इसका जो नंबर होता है उस नंबर से इसका जो वाद पत्र है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास रहता है कि आप कोर्ट को पहले से ही बता करके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि यदि आपने कुछ वर्जन ऐसा लिख दिया, क्योंकि अभी तक तो आपको जितना पता था उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर आपने वो दिया, लेकिन हो सकता है आगे जाके परिस्थितियां बदल जाएं, हो सकता है आगे जाके अपने को सेव करने के लिए आपको कोई चीज़ ऐसी कहनी पड़े जो कि उस वर्जन में नहीं लिखी है या उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, तो आप फंस जाओगे। इसलिए हमारा तो कहना ये होता है कि आराम से बैठो, मस्त होकर के, कोई भी थ्रेटनिंग आ रही है इग्नोर करो, कुछ भी हो रहा है आप इग्नोर करो, तब तक इग्नोर करो जब तक उनकी तरफ से कुछ आ नहीं जाता। ये धक्यानुसी बातें हैं कि जो पहले अपनी तरफ से कुछ करेगा उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
ये दादी नानी के ज़माने की बातें आप ये कह सकते हैं आज के समय पे। अभी ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तो ये होता है जो अच्छी चाल चलेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, और जो साइकोलॉजिकली नहीं चलेगा, जो सिस्टमेटिकली नहीं चलेगा, उसको नुकसान होगा, चाहे वो पहले केस करे चाहे वो बाद में केस करे। 2023 में यदि आप 1999 की चीज़ें फॉलो करोगे तो नुकसान होगा। आज के सिनेरियो में क्या कोर्ट्स की गाइडलाइन है, आज के सिनेरियो में क्या जजमेंट आ रहे हैं, आज के सिनेरियो में चल क्या रहा है, किस तरह से कोर्ट में चीज़ों को देखा जा रहा है, केवल उनके आधार पर जब आप अपना स्टेप तय करेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तभी आप इन चीज़ों से बाहर भी आ पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, और गलत स्टेप लेके मैंने तो अधिकतर ये देखा है कि केस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है जितने बना दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के पक्ष की तरफ से अपनी तरफ से अनावश्यक रूप से चीज़ें कर दी जाती हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब वो हो गई तो एक प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई, और जब एक प्रक्रिया शुरू हो गई तो झेलनी तो पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर हमेशा आप अगर वही काम करेंगे जो आपके लिए करना जरूरी है तो ही आप फायदे में रहेंगे। यदि आप ऐसे कुछ काम करते हैं चाहे किसी के भी इन्फ्लुएंस में, आप अपनी चीज़ें खराब कर लेते हैं। अभी दोस्तों मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो वेस्ट बंगाल से थे। मैंने उन्हें बताया, तो लास्ट में उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, बोला सर आप जो भी वीडियो बनाते हो 2 से 3 दिन के बाद उसी वीडियो का एक बंगाली वर्जन हमको मिल जाता है। कुछ लोग हैं जो बंगाली में कन्वर्ट कर सेम डिट्टो कंटेंट बना देते हैं। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें भी हैं। अब ये तो चलो मेरी उनसे बात है, उन्होंने मुझे बताया कि बंगाली में मुझे ऐसे वीडियोज मिलते हैं, हो सकता है और लैंग्वेज में मिलते हो, और इवन हिंदी में तो हमने पूरे के पूरे चैनल ही देखे हैं जो क्लोर हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये जो कॉपीड कंटेंट है ये आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे वीडियो तक नहीं पहुंचे, आप ऐसे किसी व्यक्ति की वीडियो देख रहे हैं जिसने पूरा कंटेंट मेरा या किसी और का कॉपी करके चिपकाया है। अब उस कंटेंट में आप ये मानते हो कि उसका खुद का कंटेंट है और आप उससे सलाह लेते हो, ठीक, लेकिन उस व्यक्ति को उस कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता, वो उसका जेन्युइन कंटेंट है ही नहीं। तो आप बताइए, आप जो आप सलाह ले रहे हैं उससे आपको कितना फायदा हो सकता है या फिर नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी अप्लाई करना होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार लोग कह भी चुके हैं कि यहाँ यूट्यूब या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पर जितनी चीज़ें आप देख रहे हो सारी ही सही नहीं है और सारी ही गलत भी नहीं है। तो अब इसमें से चुनना आपको खुद है, ये देखते हुए कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, ताकि आप कोई गलत स्टेप ना ले लें। चलिए दोस्तों, मेरा काम है कि मैं आपको समय समय पर समझाता रहूँ जितनी चीज़ें चल रही हैं सही गलत, और बाकी डिसीजन आपका है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।